हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सारे? तो वैसे आपको पता है आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? तो चलो देखते हैं क्या कवर करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा ऑपरेटर्स के बारे में हम शुरू तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस वर्ड को अलग करते हैं। जावा अलग, ऑपरेटर्स अलग। तो जावा को तो साइड में रखो, ऑपरेटर्स को तो आप हमेशा ही देखते हो, है कि नहीं? मैं बताती हूँ कैसे और कहाँ देखते हो। आप समझो कोई ग्रोसरी शॉप पे गए, आपने लिया 10 रुपीज़ का शुगर, 20 रुपीज़ का सपोज करो आपने लिया वी, और चलो आज के लिए इतना ही लेते हैं हम, ठीक है, ग्रोसरी शॉप से। तो आपने लिया था 10 रुपीज़ का शुगर, 20 रुपीज़ की वीट। अब आप क्या करोगे, आपको शॉपकीपर को कुछ पैसे देने होंगे। कितने रुपए दोगे आप? 30 रुपीज़, राइट। 10 रुपीज़ का शुगर प्लस 20 रुपीज़ का वीट। क्या किया आपने, जो सामान खरीदा उन दोनों के अमाउंट्स को ऐड कर दिया। 10 रुपीज़ का शुगर प्लस 20 रुपीज़ का वीट हो गया इज इक्वल्स टू 30 रुपीज़। तो आपने शॉपकीपर को दिया 30 रुपीज़, राइट। तो अब आपने यहाँ पे एडिशन किया और आपने अब सोचा कि अरे मम्मी ने तो बोला था कि शुगर मत लेना। आपने क्या किया कि 10 रुपीज़ का शुगर वापस कर दिया और उनको बोला अंकल जी आप ये 30 रुपीज़ में से ये शुगर ले लो और मेरा 10 रुपीज़ माइनस करके मुझे रिटर्न कर दो। आपने किया सब्ट्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पे जो शुगर था और वीट था ना, ये दोनों थे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक इक्वेशन क्रिएट करो। शुगर प्लस वीट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट, राइट। और अब उसके अंदर डालो शुगर का ₹10 प्लस वीट का ₹20 इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 रुपीज़। तो जो शुगर एंड वीट था वो दोनों क्या है, ऑपरेंड्स। आप उसको क्या बोलते हो यहाँ पे, ऑपरेंड्स, जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा। आपने शुगर लिया, आपने वीट लिया, इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है, इन दोनों के प्राइस को फाइंड आउट किया जा रहा है और इन दोनों पे एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है। और बीच में जो एक अनोखा साइन दिख रहा है आपको एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, वो होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर का फंडा, बेसिक एकदम। तो जब आप इस तरह के ऑपरेशंस करते हो ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेटर्स की हेल्प से, आई रिपीट, जब आप इस तरह के ऑपरेशंस करते हो ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेटर्स की मदद से, ठीक है, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ करते हैं जावा में। तो वैसे ही कुछ टाइप के ऑपरेटर्स यहाँ अवेलेबल है जावा में, जिसकी हेल्प से हम ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, ओके। तो यहाँ पे जावा जो है बेसिकली 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है, जिनके नाम आपको सामने डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकेंड वन इज रिलेशनल ऑपरेटर, और उसको एक और चीज़ बोला जाता है दैट इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना है रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, चौथा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड पांचवा होता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो अब हम ये कहानी जावा ऑपरेटर्स वाली शुरू करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर से, ठीक है। तो आते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पे। ये रहा आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके रियल लाइफ में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स है। अगर देखा जाए तो सारे रियल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होते ही हैं, लेकिन बेसिकली हम इन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर कौन से आते हैं पता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। मे भी आपको ये लास्ट के 3 नहीं पता होंगे, जो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी और अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। और ऊपर के चार तो आपको पता होंगे, और नहीं भी पता तो नो प्रॉब्लम, हम इस वीडियो में तो कवर करने ही वाले हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ से हम जो शुरू करने वाले कहानी
उस कहानी में जहाँ पे भी आप ए देखोगे और बी देखोगे तो उस जगह पे ए की वैल्यू होगी 10 और बी की वैल्यू होगी 20। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जब आप दो वैल्यूज़ को ऐड करते हो तो ऐड, अभी यहाँ पे आपको लेना है 10 और यहाँ पे लेना है 20। हर ए की वैल्यू होगी 10, हर बी की वैल्यू होगी 20। अब आपको पहला वाला है एडिशन, यानी कि ऐड करनी है वैल्यूज़। ठीक है, इनके डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बना रखी है ताकि आपको ये पढ़ने में बहुत आसानी हो। और क्यों आसानी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करके दूँगी मेरे यानी कि हमारे बाइनरी डिकोडर वाले पेज पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम के। ठीक है, तो आप हमारे एफबी के और या फिर इंस्टाग्राम के पेजेस पे विज़िट करें, ये सारे नोट्स को रिवीजन करें। ठीक है, और आसानी से सारी चीज़ों को झट से समझ लें। तो अब आते हैं फिर से यहाँ पे, पहला ऑपरेटर है प्लस यानी कि एडिशन। एडिशन ऑपरेटर क्या करता है, अब आपको मैंने जैसा बताया था शुगर एंड वीट वाला, उसमें शुगर क्या था और वीट क्या था, ऑपरेंड्स थे, और ऐड जो बीच में सिंबल था वो क्या था, ऑपरेटर। तो यहाँ पे बताओ ऑपरेंड्स कहाँ पे है, तो यहाँ पे ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स, और ऑपरेटर कौन सा है, एडिशन। और हम लोग ए और बी पे ऑपरेटर की मदद से यानी कि ए एंड बी जो कि ऑपरेंड्स है उनके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, तो अब आप करोगे 10 + 20 तो आपका आंसर क्या आएगा, 30। ये सारी चीज़ें हम करेंगे प्रोग्राम में, तो अभी ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको बस समझना है किसके अंडर कौन सा ऑपरेटर आता है, वो पांचों टाइप के ऑपरेटर्स को समझना है। और इसके बाद में हम करेंगे प्रैक्टिकल, तो उसमें आपको फटाफट सारी चीज़ें एकदम प्रैक्टिकली भी समझ जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और देख लेते हैं यहाँ पे एडिशन का ऑपरेटर कुछ इस तरह का दिखता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है, डिवीजन तक तो हमें अच्छे से पता है। मॉड्यूलस क्या करता है कि यहाँ पे देखो, डिवाइड्स लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय राइट हैंड ऑपरेंड एंड रिटर्न्स रिमाइंडर। ठीक है, और ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को बाय राइट हैंड ऑपरेंड। ठीक है, ये डिवाइड करता है और ये डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर मिलता है वो आपको देता है, ये फ़र्क होता है। तो मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देता है और ये हमें डिवीजन करने के बाद वाला रिजल्ट देता है। इंक्रीमेंट क्या होता है, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू देखो क्या है, 10 है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। यानी कि मतलब बोलते हैं ना, कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज में प्रमोशन होता है ना, इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन होता है, तो वही सेम तो नहीं, बस समझने के लिए आप बोल सकते हो कि ए का प्रमोशन होगा, और प्रमोशन कितने नंबर से होगा, तो 1 से होगा। यानी कि अगर ए की वैल्यू 10 है तो वो प्रमोशन होने के बाद में खाली 11 मतलब 1 से होगी प्रमोशन। तो इंक्रीज होता है वैल्यू में ऑफ ऑपरेंड बाय 1, यानी ऑपरेंड यहाँ पे ए है, ए के अंदर इंक्रीज होगा बाय वैल्यू 1, यानी 10 का 11 हो जाएगा। और डिक्रीमेंट क्या करेगा, डिक्रीज करता है वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1। ठीक है, तो ये हो गई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कहानी। अब हम चलते हैं कहानी नंबर 2 पे, जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। याद है मैंने क्या बोला था, रिलेशनल ऑपरेटर्स को दूसरा नाम क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, राइट। तो कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते पता है। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे पता करना होगा कि जो मैंने दो ऑपरेंड्स दिए हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा है, उनका कंपैरिजन करने के बाद में क्या आता है रिजल्ट, तो कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर बताता है या फिर कंपेयर करता है, रिलेट करता है दोनों गिवन वैल्यूज़ को। ठीक है, और आपको एक रिजल्ट बताता है, एक आउटपुट देता है, और वो आउटपुट होता है एक बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू हमने किया था हमारे डेटा टाइप्स वाले वीडियो में, तो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो और वहाँ से पता कर सकते हो।
तो बूलियन वैल्यू यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। तो बूलियन वैल्यू या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स, यानी बूलियन के पास दो ही अवतार होते हैं, एक तो ट्रू या तो दूसरा फॉल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं हमारी रिलेशनल ऑपरेटर्स वाली बातें। तो हम पहले करेंगे या फिर रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे ए को और बी को, यानी कि ए को करेंगे कंपेयर और रिलेट विद बी। तो अब रिलेशनल ऑपरेटर का सबसे पहला ऑपरेटर है इक्वल टू। तो यहाँ पे एग्जांपल लेना है हमें कि 10 और 20 का, कि 10 क्या 10 इक्वल्स टू 20 है? क्या 10 और 20 एक होते हैं? फॉल्स। मैंने आपको बताया था बूलियन आंसर होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना? फॉल्स। ठीक है, अब सेकेंड ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर में से नॉट इक्वल्स टू, मतलब इसका अपोजिट। खाली यहाँ पे जो दो इक्वल साइन थे, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा और एक इक्वल टू का साइन आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, और उसका ऑपरेटर इस तरीके का दिखता है। अब ये क्या करता है पता है? अगर आप बोलो कि क्या 10 इक्वल नहीं है 20 के, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई तू तो सही बोल रहा है, तो यानी कि वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अभी जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि वो लड़का हमेशा झूठ बोलता है या फिर वो लड़की हमेशा झूठ बोलती है, तो अगर वो सच में झूठ बोलती है तो आपका आंसर क्या होगा? यस, वो झूठ बोलती है, या फिर यस वो झूठ बोलता है। तो यानी कि यस मैंने क्या बोला था, यस का आउटपुट क्या होता है? ट्रू। और अगर वो लड़का झूठ नहीं बोलता है तो आउटपुट होगा नहीं, नो, वो लड़का झूठ नहीं बोलता, यानी कि फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इस तरह से ही समझो इसे कि 10 जो है वो नॉट इक्वल टू 20 है, तो आप बोलोगे यस 10 इज नॉट इक्वल टू 20, यानी कि आंसर क्या होगा? ट्रू। तो ये देखो आंसर क्या आया? ट्रू, क्योंकि 10 नॉट इक्वल टू 20 है। और अब थर्ड ऑपरेटर है ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन हम बोलेंगे कि क्या 10 20 से बड़ा है? बड़ा है क्या आप बताओ? नहीं, फॉल्स। आप क्या बोलोगे? नहीं। और नहीं को हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट कैसा होता है नहीं का? फॉल्स। आ गया आंसर फॉल्स। अब तीसरा चौथा होता है लेस देन। लेस देन ये ऑपरेटर सबको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना होगा, आपको इस तरह का दिखेगा कुछ। ठीक है, आपको इस तरह से कंडीशन में डालना होगा प्रोग्राम में। तो ये वाले ऑपरेटर्स आपको याद रखने हैं, लेकिन यहाँ पे उनके नाम के साथ दिया है और इस जगह पे उनका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो फोर्थ क्या है? लेस देन। अब लेस देन कैसा होगा, और मैंने इस चीज़ को याद कैसे किया, थोड़ा फंकी तरीका है लेकिन मैं आपको बताती हूँ। अब ना बस आइडिया है, इसको प्रोग्राम में मत डालो, इसको समझने के लिए कि आप कैसे बोल सकते हो कि ग्रेटर है कि लेस का साइन है ये। तो मैंने क्या सोचा है कि जब भी ना जो तरफ पे इसका मुंह खुला होगा ना तो वो वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या हम चेक कर रहे हैं कि क्या ए ग्रेटर देन, यानी कि देखो मुंह कहाँ पे खुला है? इस तरफ, एक ही तरफ। तो क्या ए इज ग्रेटर देन बी? तो फॉल्स। क्या 10 इज ग्रेटर देन 20? नो, फॉल्स। और लेस देन में ए इस तरफ में मुंह बंद देना, यानी कि लेस देन का साइन है। ठीक है, तो क्या ए इज लेस देन बी, यानी कि 20? तो ट्रू, क्योंकि 10 की वैल्यू लेस देन 20 होती है, तो इसके लिए आउटपुट क्या आया? ट्रू। ठीक है, अब उसके बाद में तो ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है और ये इक्वल्स टू के साइन है। ठीक है, तो यानी कि इस ऑपरेटर को हम कैसे रीड करेंगे? ग्रेटर देन और, ठीक है, और इक्वल्स टू, ये दोनों एक साथ में नहीं है, तो आपको दो अलग अलग ऑपरेटर यूज़ करो। देखो एक ये और एक ये। तो या तो आपका जो वैल्यू हो अगर ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स टू है तो आपका वैल्यू क्या आएगा? आउटपुट ट्रू। लेकिन अगर ये ना ही ग्रेटर देन है और ना ही इक्वल्स टू है तो आपका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। तो अब यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि आपकी वैल्यू मतलब ए की वैल्यू या फिर लेस देन होनी चाहिए बी से या फिर इक्वल्स टू होनी चाहिए। तो ये हो गई रिलेशनल ऑपरेटर की कहानी। अब चलते हैं नेक्स्ट कहानी के मोड पे, तो चलिए मेरे साथ। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंडर। पहला एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, दूसरा लॉजिकल और तीसरा लॉजिकल नॉट। जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में वैल्यूज ट्रू या फिर फॉल्स में ही आउटपुट निकलती है, वैसे यहाँ पे भी
वैल्यूज़ या फिर आउटपुट ट्रू या फिर फॉल्स में ही निकलती है। अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल लेंगे हम एंड और ऑर का। नॉट हम बाद में देखते हैं, एंड और में क्या हो रहा है वो अभी हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको नॉर्मल से एक्सप्लेन करूँ तो बोलता है कि ए एंड बी अगर दोनों ट्रू है तो ही आउटपुट ट्रू आएगा, और अगर एक भी फॉल्स हुआ तो मेरे को नहीं चाहिए, मतलब आउटपुट फॉल्स ही डालो, मेरे को नहीं, मतलब ट्रू नहीं करना। लेकिन और जो है ना वो थोड़ा समझदार है, वो क्या बोलता है, अगर ए या फिर अगर बी दोनों में से कोई भी ट्रू होता है ना तो आप आउटपुट ट्रू दे दो, ठीक है। कि अज्यूम बूलियन वेरिएबल्स ए होल्ड्स ट्रू, यानी कि जहाँ पे भी यहाँ इस वाले पेज पे ए की वैल्यू है वो ट्रू होल्ड करेगा और वेरिएबल बी जो है वो होल्ड करेगा फॉल्स। तो उसके बाद में अब आंसर कैसे होंगे देन वो यहाँ पे दिया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एंड जो है ना वो थोड़ा ज़िद्दी होता है, वो क्या बोलता है दोनों ट्रू होंगे तभी मैं आउटपुट ट्रू डिस्प्ले करूँगा, और अगर एक भी फॉल्स हुआ तो मैं आउटपुट फॉल्स ही डिस्प्ले करूँगा। मुझे पूरे अच्छे ट्रू वैल्यूज़ वाले चाहिए, ठीक है, दोनों वैल्यूज़। लेकिन जो और ऑपरेटर होता है वो थोड़ा अलग होता है। थोड़ा अलग क्या, बहुत अच्छा होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई एक भी अगर ट्रू हुआ तो मैं डिस्प्ले करूँगा ट्रू। अब देखो ए वैल्यू होल्ड करता है ट्रू और बी वैल्यू होल्ड करता है फॉल्स, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है, तो एंड क्या बोलता है कि मुझे दोनों ट्रू चाहिए। लेकिन यहाँ पे ए तो ट्रू है, उसने चेक किया कि ए भाई तू तो ट्रू है, लेकिन बी निकला फॉल्स। तो अब एंड बोलेगा कि मेरे को दोनों ट्रू चाहिए था, यहाँ पे तो तू फॉल्स है तो मैं डिस्प्ले करूँगा फॉल्स। तो इसके लिए आंसर क्या आया, फॉल्स, ठीक है। अब और क्या बोलता है, देखो और में ये ट्रू था, और के लिए भी सेम है, ए की वैल्यू ट्रू होगी, बी की वैल्यू फॉल्स। लेकिन और क्या बोलता है कि मुझे कोई भी एक अगर ट्रू निकलता है तो मैं डिस्प्ले करूँगा ट्रू। तो यहाँ पे उसकी बात है तो उसके कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गए, ए ट्रू निकला भले से बी फॉल्स है, तो इसके लिए वो क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, ट्रू। अब तीसरा आता है नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है, बहुत ही बड़ा जुगाड़ू इंसान है ये क्या करेगा कि जो भी आपका आउटपुट आने वाला होगा ना उसको उल्टा कर देगा, ठीक, कुछ भी होने दो। अगर कहीं से आउटपुट ट्रू निकल रहा है ना तो इसको फॉल्स करने में टाइम नहीं लगता नॉट ऑपरेटर को, और अगर फॉल्स निकल रहा है ना तो इसको ट्रू करने में टाइम नहीं लगता। अब देखो हमने ऊपर देखा था ए एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर बी, इस फॉल्स आंसर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया यही सेम कंडीशन के आगे, देखो यही सेम कंडीशन है, जब इसके आगे मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो वैल्यू हो गई ट्रू, फॉल्स से हो गई ट्रू। तो ये हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स की कहानी। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ गया होगा है। अब है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो फॉलोइंग आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय जावा लैंग्वेज। तो पहला ऑपरेटर है इक्वल्स टू का, तो ये क्या है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइन करता है वैल्यूज को फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। सबसे मुद्दे वाली बात है ये, इसमें क्या, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी राइट साइड में है ना वो चीज़ को एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो करने के बाद में उसकी वैल्यू असाइन की जाती है लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड के अंदर, ठीक है। राइट साइड वाले ऑपरेशन को और वैल्यू को हम असाइन करते हैं लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड के अंदर। ये बात क्लियर हो गई। तो अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर बस इतना सही है कि आप जो भी यहाँ पे इस साइड में ऑपरेशन करोगे या फिर नहीं भी करोगे तो जो राइट साइड में होगा ना वो चीज़ असाइन हो जाएगी लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड में। तो देखो विल असाइन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है प्लस इक्वल्स टू, इसको क्या बोलते हैं, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, इट एड्स राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो ये क्या करेगा कि राइट साइड वाले ऑपरेंड को ऐड करेगा, पहला काम।
समझो यहाँ पे है वैल्यू 1 और यहाँ पे है वैल्यू 2, तो a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है, तो 2 विल गेट एडेड विथ 1, तो वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि राइट साइड वाला ऑपरेंड विल गेट एडेड विद द लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड, और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो असाइन कर दिया जाएगा लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड के अंदर, तो यानी कि 3 हो जाएगा असाइन, और वी कैन से स्टोर इन द लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड में। ठीक है, तो अब ये सेम चीज यहाँ पे होती है माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम इसके साथ भी यही होता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, देखो a को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा c से और वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी c में। ठीक है, और डिवीजन में भी सेम होता है, a को डिवाइड कर दिया जाएगा c से और वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी c में। और मॉड्यूलस भी आपको पता है कि क्या करता है, मॉड्यूलस निकालता है और टू ऑपरेंड्स का, इनका ऑपरेंड्स का क्या करेगा, मॉड्यूलस निकालेगा और स्टोर कर देगा रिजल्ट को लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है उसके अंदर। लेफ्ट साइड में कौन सा ऑपरेंड है, सी नामक ऑपरेंड है यहाँ पे, और यानी कि इन दोनों का मॉड्यूलस जो निकलेगा उसको स्टोर कर दिया जाएगा सी में। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर करता क्या है पहले वो देखते हैं हम। तो बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करता है और वी कैन से ऑपरेट करता है ऑन बिट्स। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं एंड और, यहाँ पे बेसिक एंड और। मैंने आपको बताया था एंड किस तरह से काम करता है और किस तरह से काम करता है, तो मैंने बताया था आपको कि एंड होता है वो थोड़ा ज़िद्दी होता है, एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको समझने के लिए एंड ऑपरेटर जो होता है वो थोड़ा ज़िद्दी होता है और जो होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, वो मतलब समझदार होता है। तो एंड ज़िद्दी कौन से मायने में होता है, वो क्या बोलता है कि उसको दोनों वैल्यूज़ ट्रू चाहिए, या मतलब कि आप अगर उसको a देते हो और b देते हो तो अगर दोनों वैल्यूज़ जब ट्रू होंगे तभी वो आपको या फिर सबको डिस्प्ले करेगा ट्रू, और एल्स वो डिस्प्ले करेगा फॉल्स। लेकिन जो और होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, समझदार। वो बोलता है देख भाई, अगर मुझे कौन सा भी एक भी ट्रू मिल गया तो मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, इसको समझने के लिए हम दो वैल्यूज़ लेंगे a और b। a क्या होल्ड करेगा 5 और b क्या होल्ड करेगा 6। ठीक है, तो अब हम बिटवाइज ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि हमें पहले इस 5 को और इस 6 को बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बाइनरी में 5 को कन्वर्ट करना है और 6 को कन्वर्ट करना है तो उसके अगर आपको आता है कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता तो आपको जस्ट यहाँ पे सर्च करना है 6 इन बाइनरी। ठीक है, तो 6 की वैल्यू देखो नोट कर लो 110 होती है। ठीक है, 110, और 5 की क्या होती है, 5 इन बाइनरी इज़ 101। तो 5 की वैल्यू हमने क्या देखी थी 101, और वहीं पे हमने 6 की वैल्यू भी देखी थी जो कि है, देखो यहाँ पे वापस से 6 की वैल्यू क्या है 110। ठीक है, 110। अब हमें सबसे पहले करना है एंड ऑपरेटर हम डालेंगे इन दोनों के बीच में। तो वो किस तरह से आएगा, देखो अब अगर हम 5 और 6 के बीच में एंड ऑपरेटर डाल दें तो मैंने आपको बताया था कि एंड थोड़ा ज़िद्दी होता है, उसको दोनों ट्रू चाहिए तभी वो ट्रू डिस्प्ले करेगा वरना फॉल्स डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अब देखो 1 और 0 यानी कि एक ट्रू है और एक फॉल्स है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 1 को ट्रू 0 को फॉल्स। तो यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, लेकिन एंड ठहरा ज़िद्दी, वो बोलता है कि मुझे दोनों ट्रू चाहिए वरना मैं क्या डिस्प्ले करूँगा फॉल्स। ठीक है, तो उस तरह से हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग से देखो कि अब यहाँ पे उसको अगर दोनों ट्रू दिख जाएंगे तो वो क्या डिस्प्ले करता है, ट्रू डिस्प्ले करता है, यानी कि यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा 1। ठीक है, लेकिन सेकंड देखो 0 और 1 है, यानी कि एक ट्रू है पर दूसरा फॉल्स है, तो इसके लिए वो क्या डिस्प्ले करेगा फॉल्स। और यहाँ पे भी सेम, एक ट्रू है लेकिन दूसरा तो फॉल्स है, इसके लिए वो क्या डिस्प्ले करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया 4। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या दिखेगा 4, लेकिन उसको जब आप बिट्स में डालोगे तो आपको कैसा मिलेगा 100। अब इसी चीज़ को हम लोग और में करके देखते हैं। ये वाला कैसा था, देखो ये था एंड ऑपरेटर हमने यूज़ किया। ठीक है,
ये वाला हमने यहाँ पे यूज़ किया है एंड। अब हम नीचे करेंगे यूज़, क्या करेंगे हम यूज़ और, ठीक है। और में देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे और क्या बोलता है कि उसको कौन सा भी एक भी ट्रू मिल गया तो वो सबको ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, लेकिन उसको तो एक ट्रू मिला तो भी वो ट्रू कर देता है, यानी कि वो पहले वाले में ट्रू कर देगा। सॉरी, यहाँ आएगा हमारा आउटपुट 1, यानी कि ट्रू 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 आया। फॉल्स ट्रू है, एक ट्रू है तो भी वो क्या कर देगा, आउटपुट आपको देगा ट्रू। इसमें भी एक ट्रू है, भले से एक फॉल्स है तो भी वो आपको आउटपुट देगा ट्रू, क्योंकि वो थोड़ा समझदार है। तो 1 1 1 है, यानी कि 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7, यानी कि आपका आउटपुट आएगा 7। ओके, तो यहाँ पे अब हमने देख लिया बिटवाइज ऑपरेटर भी, यानी कि तो यहाँ पे आपके सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स ख़त्म होते हैं बिटवाइज को लेके। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ये सारे ऑपरेटर्स देख लिए, अरिथमेटिक देखा, रिलेशनल और कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट और बिटवाइज। तो सारी ऑपरेटर्स हमने देख लिए। अब इन्हें हम प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे प्रैक्टिकल में।